जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम यादव गुरुकुल में। चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 10th क्लास के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2024 के A 35 क्वेश्चन 35 में पूछा हुआ सवाल है। 2 नंबर में करा क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातुओं के 3 ठोस पिघलाव करा ठोस को पिघलाकर गोले को पिघलाकर एक एकल ठोस गोले बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। कह रहा है 3 गो गोला है, कौन कौन से है देखिएगा। 1 गोला है, 2 गोला, 3 गोला और एगो हमको क्या बनाना है, बड़का गोला बनाना है। इसका जो त्रिज्या है वह दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जब इसका 6 सेंटीमीटर इसका 8 दिला है और सभी को पिघला करके जब आप आग में लहकाएंगे तो सभी पिघल जाएगा, धातु है तब अपना अपना टेम्परेचर पर, तो वह एक बड़ा गोला बनेगा। इसी का त्रिज्या ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या होगा उसको ज्ञात करना है। तो कैसे इसको हल करेंगे तो आप लोग देखिएगा और समझिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो ही शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखिएगा, इस सब को 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर गोले को क्या पिघला करके है, पिघलाने के लिए बोल रहा है और पिघला करके अगर बनाएंगे तो ये बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि तीनों दिए हुए गोले के आयतनों का योग सबके गोले को अगर आयतन निकालेंगे तो बड़ा गोला हमारा निकलने जाएगा। इस सबको पिघला देते हैं तो पिघलाएंगे तो आप लोग बताएगा गोले का आयतन बराबर क्या होता है। तो गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई होगा। फिर उसके बाद देखिएगा हम लिख सकते हैं आर क्यू ए प्लस में आर क्यू दूसरा प्लस में आर क्यू तीसरा, तो तीसरा लिख देंगे। अब यहाँ से चलेंगे तो 4/3 है तो 4/3 पाई है तो हम पाई लिख देंगे। और देखिएगा R1 जो होगा 6 तो 6 पर पावर क्यू हो जाएगा प्लस 8 है। R2 8 तो 8 पर पावर क्यू प्लस 10 है तो 10 पर पावर क्यू हो गया। अब चलेंगे यहाँ से 4/3 तो 4/3 लिख देंगे। पाई है तो हम पाई लिख देंगे और 6 के क्यू की जगह तो कितना हो जाएगा आप लोग बताएगा। तो 6 के किलो हो जाएगा 216। 6 के अगर क्यू की जगह तो 216 हो जाएगा। फिर 8 के क्यूज की जाए तो 512। फिर चलेंगे 10 के क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 10 के क्यू के पर 1000। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस सबको जोड़ देंगे 4/3 तो 3 लिख देंगे। पाई है तो पाई लिख दिए। अब चलेंगे देखेंगे 216 और 512 और 1000 के जोड़ेंगे कुल हमको तो इधर हो जाएगा देखिएगा 6 2 8 तो हम यहाँ 8 लिख देंगे। 2 हो जाएगा 5 2 7 10 17 कितना हो जाएगा 17 1728। यहाँ हम लिख सकते हैं इसको 4/3 पाई गुने में 1728 लिख सकते हैं या नहीं सेंटीमीटर क्यू, क्योंकि आयतन हुआ है तो क्यू लगेगा ही लगेगा। चलेंगे अब यहाँ से हमको निकालना होगा कि बड़ा गोला का आयतन। तो बड़ा गोला का आयतन कितना होता है तो हम यहाँ माना कि बड़ी जो आर होगा वह नए गोलों के त्रिज्या है जिसका आयतन तीनों कौन सी तीनों गोलों तीनों दिए गए यहाँ लिखना पड़ेगा दिए गए गोले के आयतनों का योग है। दिए गए
जिसका आयतन तीनों दिए गए गोले के आयतन का योग है। तो तीनों दिए गए आयतन कौन कौन से हैं? तो हम सबसे पहले लिखेंगे बड़ी आर वाला, तो लिखेंगे 4/3 पाई और आर क्यू बराबर में हो जाएगा तीनों दिए हुए आयतनों का योग। तो देखेंगे इधर चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4/3 पाई है, तो पाई गुने 1728, तो 1728 सेंटीमीटर क्यू है। तो यहाँ सेंटीमीटर क्यू नहीं दे सकते हैं या दे भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है हल करने समय। अब चलेंगे नीचे, तो नीचे चलेंगे तो यहाँ लिख सकते, देखिएगा 4/3 पाई से पाई कट जाएगा, बच जाएगा क्या चीज आर क्यू बराबर हो जाएगा 1728। तो बड़ी आर बराबर हो जाएगा रूट नहीं करनी चल जाएगा इस पर और इधर चला जाएगा। देखेंगे यहाँ से रूट नहीं होता, रूट रहता तो ही होता। तो बड़ी आर बराबर हो जाएगा कितना जो आप लोग बताएगा, इधर जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 12 पर क्यू। क्या 12 पर क्यू, जब 12 के क्यू कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1728 हो जाएगा। इसको इस तरीका से लिख सकते थे लेकिन यही रहने देते। तो आर बराबर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, इधर आर क्यू है तो क्यू से क्यू कट जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा कितना 12। अतः यहाँ लिखेंगे नीचे जा करके, अतः परिमाणित गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। यही आंसर है आप लोगों को। तो आप लोग एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ही लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।